नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, आज हम आपके साथ अमेरिका तालिबान अमन माहदे पर बात करेंगे। ये माहदा 3-4 रोज़ कबल हुआ है, लेकिन अभी माहदे की स्याही भी खुश्क नहीं हो पाई थी कि माहदे के बारे में ख़दशात पैदा होने शुरू हो गए हैं। इस माहदे से मुतासर होने वाली अफ़गान हुकूमत इस माहदे की सबसे बड़ी ज़्यादा मुखालिफ बनकर सामने आई है। माहदे में तय हुआ है कि तालिबान के 5000 कैदी रहा कर दिए जाएंगे, लेकिन अफ़गान हुकूमत ने कैदी रहा करने से इनकार कर दिया है। ये पहले ही नज़र आ रहा था कि अफ़गान हुकूमत जो कि भारत के ज़ेर असर है, इस माहदे को कामयाब नहीं होने देगी और वो अब एक पपट हुकूमत है। वहाँ पर एक कठपुतली हुकूमत कायम है अफ़गानिस्तान में, जो कि अमरीकी फ़ौजियों के ज़रिए कायम है, अमरीकी वसाइल के ज़रिए कायम है। वो अमेरिका को आंखें दिखा रही है, वो अमेरिका को ये कह रही है कि वो अथॉरिटी नहीं है। हालांकि ये बात यह है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान का सदर जो है और उसकी जो पूरी इंतज़ामिया है वो अमरीकी फ़ौजियों और इत्तेहादी फ़ौजियों की निगरानी में उनकी हिफाजत में वहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि अफ़गान हुकूमत ने की तरफ से ये जो ऐलान हुआ है ये इस माहदे को नाकाम बनाने के लिए किया गया है या इनके पीछे कोई और मकसद है। अफ़गान हुकूमत की जुर्रत नहीं हो सकती कि वो किसी सूरत भी अमेरिका के और तालिबान के दरमियान किए गए माहदे को चैलेंज करे, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो अमेरिका का झुकाव तालिबान की तरफ हो जाएगा। वो तालिबान को थपकी देकर उनको उनके हवाले अफ़गानिस्तान की हुकूमत कर सकते हैं। फिर माहदा अफ़गानिस्तान की हुकूमत के बजाय फिर ये माहदा तालिबान और अफ़गानिस्तान के तालिबान और अमेरिका के दरमियान हो जाएगा। अमरीकी तालिबान की हुकूमत भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ऐसी हुकूमत वो चाहते हैं जो अफ़गानिस्तान में अमन व अमान कायम कर सके। इस वक्त भी अफ़गानिस्तान की 85% इलाके पर तालिबान का कब्ज़ा है। इसी वजह से अमेरिका ने तालिबान के साथ ये माहदा अमन किया है। वो चाहता है कि यहाँ से अपनी एक बहुत बड़ी तादाद फ़ौजियों की वापस ले जाए, लेकिन अगर अमन व अमान कायम ना रहा और यहाँ पर कोई फसाद का एक माहौल पैदा रहा और जंग व जदल की कैफियत रही तो ये बात कही जा सकती है कि ये माहदा ख़त्म हो सकता है। और ये माहदा अगर ख़त्म हुआ तो इसमें तालिबान को नुकसान कम होगा, ये अमेरिका को ज़्यादा होगा। अमेरिका अपने बड़े वसाइल यहाँ झोंक चुका है, पूरी दुनिया से वसाइल इकट्ठे करके अफ़गानिस्तान में वो लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वो भी अब लड़ाई लड़ते लड़ते थक गया है। जिस तरह अमेरिका वियतनाम में थक गया था, इसी तरह अमेरिका अब अफ़गानिस्तान में भी थक गया है। आप ये बात याद रखें कि वियतनाम में भी इसी तरह एक गलती की थी अमेरिका ने। वहाँ पर वियतनामियों से लड़ते लड़ते बिलाखिर अमेरिकी फ़ौजी वहाँ से वापस आ गए थे। यही बात आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान में रूसी रीछ आया था, लेकिन रूसी रीछ भी मार खा कर यहाँ से निकल गया। ये अफ़गानिस्तान का जो इलाका है, इसके पत्थरों पर भी आप देखेंगे कि खून के धब्बे होंगे। लोग अपने साथ होने वाली अफ़गान अपने साथ होने वाली ज़्यादती का इंतकाम लेंगे। ये किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इनको महकूम कौम रखा जाए। अफ़गानिस्तान के अवाम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। वो किसी सूरत में किसी गैर मुल्की कौम के नीचे लग कर नहीं करना चाहते, किसी गैर मुल्की कौम की गुलामी कबूल करना नहीं चाहते। जिस तरह अफ़गानिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान के अदारों की मदद के साथ अफ़गानिस्तान से रूस को निकाला था, इसी तरह अब तालिबान एक अमन माहदा करके अमेरिका को यहाँ से निकलने पर मजबूर करें। अमेरिका में की भी इसी में आफियत है, अफ़गान हुकूमत की भी इसी में आफियत है कि वो तालिबान के साथ मिलकर वहाँ हुक्मरानी करें। तालिबान की मर्ज़ी के बगैर अफ़गानिस्तान में कोई हुकूमत नहीं चल सकती। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अफ़गान हुकूमत की मुखालफत के बाद अगर एक बार फिर अमन की कोशिशें सबोताज हो गई तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान इस खत्ते को होगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम भी चाहते हैं कि पुरअमन अफ़गानिस्तान हो। पुरअमन अफ़गानिस्तान जहाँ अमेरिका और दूसरे इत्तेहादियों के लिए ज़रूरी है, वहाँ पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है। पाकिस्तान के अवाम एक पुरअमन अफ़गानिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, पाकिस्तान की हुकूमत ने अफ़गानिस्तान में अमन लाने में जो किरदार अदा किया है, इसको पूरी दुनिया ने सराहा है। लेकिन इसमें एक मौजूदा हुकूमत का कोशिश शामिल नहीं है। आप ये कह सकते हैं
कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत से लेकर अब तक जितनी हुकूमतें आई हैं, इन्होंने मुसलसल कोशिश की है। बिल आखिर तालिबान मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हैं। तालिबान ने बड़ी मुश्किल के साथ अमरीकियों के साथ बैठने के लिए आमादा हुए हैं। इसमें दोहा में जब ये बैठे हैं तो उनके रास्ते में बड़ी रुकावटें थी। इस सूरत हाल में तालिबान को खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए कि तालिबान ने बड़ी जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया है। लेकिन अगर अब ये समझा जाए कि जिस तरह वहाँ पर अफ़गानिस्तान में जाली इंतखाबात होते हैं, जाली इंतखाबात के नतीजे में वहाँ जो हुकूमतें कायम होती हैं वो तालिबान को तस्लीम न करें, ये किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। अफ़गानिस्तान की ताकत जो है वो तालिबान है। अफ़गानिस्तान के अवाम तालिबान पर पूरी तरह उनको यकीन भी और एतमाद भी है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में तालिबान का रोल अफ़गानिस्तान में बढ़ जाएगा। और अगर तालिबान की कोशिशों को सबोटाज करने की कोशिश की गई तो मैं ये समझता हूँ कि इसका बड़ा नुकसान होगा। अफ़गानिस्तान की हुकूमत कायम नहीं रहेगी। अगर यही सूरत हाल कायम रही तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे। बिलाखिर वहाँ से अमरीकियों को भी पशेमान होकर निकलना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत कायम हुई है इसको भी ख़त्म हो जाएगी। अशरफ गनी को भी जाना पड़ेगा। बिलाखिर तालिबान का अफ़गानिस्तान पर रूल होगा, राज होगा, और इस राज को कोई नहीं रोक सकेगा। शुक्रिया।